तो दोस्तों स्वागत है आप सबका BNN न्यूज के एक बिल्कुल ही नए एपिसोड के अंदर, जहां पर सिर्फ एक ही वीडियो के अंदर हम पूरे हफ्ते की सारी लेटेस्ट न्यूज को जानते हैं। और हर बार की तरह इस हफ्ते भी बहुत सारी कमाल की न्यूज आई है। सो इसीलिए अगर आप किसी भी न्यूज को मिस नहीं करना चाहते तो आज आप इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक करना एंड कमेंट्स में मुझे इस बारे में जरूर बताना। बाकी आप में से जिसने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराए वो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और सब्सक्राइब बटन के बगल वाले बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लेना, ताकि आप हमारे चैनल की सारी लेटेस्ट वीडियोस को सबसे पहले देख सकें। सो आइए अब बिना किसी देरी के हम आज की इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं MCU की अपकमिंग मूवी फैंटास्टिक फोर के बारे में। तो फैंटास्टिक फोर मूवी, जिसका पूरा नाम फैंटास्टिक फोर द फर्स्ट स्टेप है, वो अब अगले महीने की 25 तारीख को रिलीज होने वाली है। और अब इसीलिए इस मूवी के प्रमोशंस काफी जोरों शोरों से चल रहे हैं। अब प्रमोशंस के चलते सबसे पहले तो फैंटास्टिक फोर एंड उसकी वाइफ सू स्टॉर्म का एक कपल फोटो रिलीज किया गया है और ये फोटो बेसिकली मूवी के एक सीन का है। बाकी इसके साथ ही फैंटास्टिक फोर मूवी को लेकर ये भी न्यूज बाहर आई है कि फैंटास्टिक फोर की जो मूवी है वो सैम रेमी के स्पाइडरमैन ट्रिलॉजी से इंस्पायर्ड होगी। यानी कि जिस तरह के इवेंट सैम रेमी ने टोबी मैगवायर वाले स्पाइडरमैन मूवीज में दिखाए थे, हमें फैंटास्टिक फोर की मूवी के अंदर कुछ वैसे इवेंट्स दिख सकते हैं। और बाकी दोस्तों इन सबसे हटकर अगर बात करें इस मूवी की अर्निंग की, तो इस मूवी को लेकर ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये मूवी रिलीज होने के साथ ही सिर्फ USA और कनाडा के अंदर 125 से लेकर 155 मिलियन डॉलर्स कमा सकती है, वो भी अपने पहले वीक के अंदर। और दोस्तों अगर इस एक्सपेक्टेशन को सही माना जाए तो उस हिसाब से ये मूवी बहुत ही अच्छा पैसा कमाने वाली है। बाकी फैंटास्टिक फोर के साथ ही चलिए बात करते हैं अब एवेंजर्स डूम्सडे के बारे में, क्योंकि अब यही मूवी मार्वल की अगली एवेंजर्स मूवी है। तो एवेंजर्स डूम्सडे को लेकर सबसे बड़ा रूमर तो ये बाहर आया है कि इस मूवी के अंदर टोटल 5 ऐसे कैरेक्टर्स होंगे जो मूवी में लीड करेंगे और एवेंजर्स डूम्सडे की पूरी स्टोरी इन 5 कैरेक्टर्स के आसपास ही घूमेगी। और ये 5 कैरेक्टर्स जो कि एवेंजर्स डूम्सडे के मेन कैरेक्टर्स होंगे, वो सारे कैरेक्टर्स हैं रॉबर्ट डाउनी जूनियर का डॉक्टर डूम, अपने क्रिस हेम्सवर्थ का थॉर, उसका भाई लोकी, रीड रिचर्ड्स और आखिर में सैम विल्सन का कैप्टन अमेरिका। वैसे दोस्तों मुझे तो ये रूमर काफी पक्का लग रहा है और इसीलिए हो सकता है कि आने वाले टाइम में मार्वल इस न्यूज को कंफर्म भी कर दे। बाकी अब इन दिखने वाले कैरेक्टर्स के साथ ही कुछ ऐसे कैरेक्टर्स की बात करते हैं जो कि मूवी में नहीं दिखने वाले। सो इस लिस्ट के अंदर सबसे पहला नाम आता है स्टीव रॉजर्स के कैप्टन अमेरिका का और स्कारलेट जॉनसन के ब्लैक विडो का, क्योंकि दोस्तों इन दोनों एक्टर्स ने अभी हाल ही में पब्लिकली आकर ये बोला है कि उन दोनों के मार्वल कैरेक्टर्स एवेंजर्स डूम्सडे के अंदर नहीं दिखने वाले हैं। लेकिन दोस्तों ये बात तो मैं भी जानता हूँ और आप भी जानते हैं कि इन दोनों की बातों पर हमें कितना भरोसा करना चाहिए। वैसे भी मार्वल अपने एक्टर से ऐसे स्टंट्स कई बार करवाता है, क्योंकि जब स्पाइडरमैन नो वे होम आ रही थी तब उस टाइम पर एंड्रू गारफील्ड ने भी सबसे यही कहा था कि वो मूवी के अंदर नहीं दिखने वाले हैं। लेकिन आगे चलकर मूवी के अंदर क्या हुआ ये सबके सामने है। सो इसीलिए मैं तो यही कहूंगा कि मूवी आने से पहले तक आपको किसी भी एक्टर के स्टेटमेंट को मानना ही नहीं चाहिए। हालांकि दोस्तों अगर इनके आगे बात करें वुल्वरीन की, तो वुल्वरीन को लेकर ऐसी न्यूज बाहर आ रही है कि एवेंजर्स डूम्सडे के अंदर वुल्वरीन दिखने वाला है और वो वुल्वरीन होगा ह्यूग जैकमैन का वुल्वरीन। और इस बात के कंफर्मेशन इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि ह्यूग जैकमैन के वुल्वरीन का जो बॉडी डबल है, यानी कि वो कैरेक्टर जो कि ह्यूग जैकमैन के वुल्वरीन के स्टंट्स को परफॉर्म करता है, उसे अभी हाल ही में एवेंजर्स डूम्सडे के सेट पर देखा गया है। और इसीलिए इस चीज को देखकर ये बात फाइनल हो जाती है कि एवेंजर्स डूम्सडे के अंदर ह्यूग जैकमैन का वुल्वरीन भी दिखने वाला है। बाकी दोस्तों बात करें कैंग द कॉन्करर की, तो उसको लेकर भी ये न्यूज बाहर आ रही है कि आखिरकार MCU के अंदर कैंग द कॉन्करर के साथ क्या हुआ है और आगे चलकर क्या होने वाला है, ये सारी चीजें भी हमें एवेंजर्स डूम्सडे में ही पता लगेंगी। और उस मूवी के अंदर ये क्लियर हो जाएगा कि मार्वल वाले कैंग को आगे दिखाएंगे या फिर उसे उसी मूवी के अंदर निपटा देंगे। बाकी चलिए अब बात करते हैं स्पाइडरमैन के बारे में। तो MCU में स्पाइडरमैन की अगली फिल्म स्पाइडरमैन 4 है, जिसका पूरा नाम है स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे। एंड अभी काफी टाइम से इस बात के रूमर्स आ रहे थे कि हमें बहुत ही जल्दी स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के विलन्स के बारे में पता लगेगा। सो दोस्तों फाइनली इस बात की न्यूज बाहर आ चुकी है कि स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे मूवी के अंदर हमें सिनिस्टर 6 दिखेंगे। लेकिन ये सिनिस्टर 6 मार्वल कॉमिक्स की पहली सिनिस्टर 6 नहीं होगी, बल्कि ये MCU की बनाई हुई खुद की सिनिस्टर 6 होगी, जिस टीम के मेंबर्स होंगे मिस्टर नेगेटिव, टैरेंटुला, स्कॉर्पियन, टॉम स्टोन और आखिर में बूमरैंग और रैट। और ये 6 के 6 विलन्स हमें आने वाली स्पाइडरमैन 4 के अंदर सिनिस्टर 6 की टीम में दिखेंगे, जो कि मूवी में एक साथ मिलकर सामना करेंगे स्पाइडरमैन का। हालांकि दोस्तों आप सभी ये जानते हैं कि स्पाइडरमैन 4 के अंदर इसके अलावा भी और भी कई सारे विलन्स हैं, यहाँ तक कि सिम्बियोट्स का गॉड नल भी हमें इसी मूवी के अंदर दिखने वाला है। सो इसीलिए दोस्तों MCU की जो आने वाली स्पाइडरमैन 4 है वो मेरे ख्याल से अब तक की स्पाइडरमैन की सबसे बड़ी मूवी होने वाली है। बाकी चलिए दोस्तों अब बात करते हैं मार्वल की कुछ अदर खबरों के बारे में, जिनमें सबसे पहले तो क्रिस हेम्सवर्थ के थॉर के ऑडिशन वाले सूट को रिवील किया गया है। एंड आप कंपैरिजन में देख सकते हैं कि ऑडिशन वाला सूट ओरिजिनल सूट से कितना डिफरेंट है। हालांकि ऐसा ही सूट आप सभी ने हेनरी कैविल के सुपरमैन का भी देखा होगा और इस फोटो के अंदर भी आप ये देख सकते हैं कि सुपरमैन का ओरिजिनल सूट भी उसके ऑडिशन वाले सूट से कितना डिफरेंट है। हालांकि दोस्तों थॉर की बात चली रही है तो मैं आपको बता दूं कि आने वाली जो थॉर की मूवी है यानी कि थॉर 5, उसको लेकर मार्वल की तरफ से ऐसे रूमर्स बाहर आ रहे हैं कि अब मार्वल थॉर की 5वीं मूवी को मल्टीवर्स सागा से बाहर करने वाला है। यानी कि अब जो थॉर 5 मूवी आएगी वो मल्टीवर्स सागा के बाद आएगी एंड मल्टीवर्स सागा के बाद जो भी सागा स्टार्ट होगा उसके अंदर थॉर 5 की स्टोरी को डाला जाएगा। और मार्वल ऐसा इसीलिए कर रहा है क्योंकि अभी
मल्टीवर्स सागा की स्टोरी में थॉर 5 की स्टोरी फिट नहीं हो रही है। वैसे अभी तो ये रूमर्स ही है, लेकिन देखते हैं कि आगे क्या होता है। बाकी दोस्तों इसके आगे दूसरे रूमर्स की बात करें तो इसमें सबसे पहले तो मार्वल की तरफ से ये खबर बाहर आ रही है कि अब मार्वल मिडनाइट सन्स के ऊपर मूवी या फिर सीरीज को फिर से प्लान कर रहा है और अब मार्वल इस प्रोजेक्ट को लेकर काफी सीरियस भी है। लेकिन इसके साथ ही एक रूमर ये भी बाहर आया है कि अब जो मार्वल के अंदर मिडनाइट सन्स की टीम बनेगी उस पूरी टीम को घोस्ट राइडर लीड करेगा और ये घोस्ट राइडर हम सभी को एवेंजर्स डूम्सडे के अंदर ही दिखने वाला है। बाकी इसके आगे हरकुलिस के ऊपर भी एक नया प्रोजेक्ट आ रहा है जो कि शायद से एक मूवी या फिर सीरीज हो सकती है, लेकिन ये प्रोजेक्ट कब रिलीज होगा इस बारे में मार्वल ने भी कोई डिटेल बाहर नहीं करी है। इनके अलावा मार्वल कॉमिक्स के अंदर अगर ब्लैक पैंथर की बात करें तो वहाँ पर मार्वल वालों ने एक नए ब्लैक पैंथर को लॉन्च कर दिया है जो कि मार्वल कॉमिक्स में एक्चुअली में टिचाला का बेटा है, लेकिन वो कोई ब्लैक नहीं बल्कि एक व्हाइट मैन है और इसीलिए एक व्हाइट मैन को एज ब्लैक पैंथर देखकर काफी लोग मार्वल कॉमिक्स पर कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रहे हैं। वैसे आपका इस पर क्या कहना है मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। बाकी इसके साथ ही दोस्तों मार्वल वाले कई सारे नए एक्टर्स को भी कास्ट कर रहे हैं और इन्हीं में 2 नए एक्टर्स जिनका नाम रूमर से बाहर आया है वो एक्टर्स है जेरेमी एलन व्हाइट और एक्ट्रेस बेला रैमसे। एंड इन दोनों एक्टर्स को लेकर ये बोला जा रहा है कि ये दोनों एक्टर्स मार्वल के अंदर किसी बड़े रोल को प्ले कर सकते हैं, लेकिन इन एक्टर्स के रोल क्या होंगे ये अभी तक मार्वल की तरफ से कंफर्म नहीं है। बाकी दोस्तों मार्वल के आगे बात करें डीसी की न्यूज के बारे में तो डीसी की तरफ से जेम्स गन ने इस हफ्ते कई स्टेटमेंट बाहर करी है। इनमें सबसे पहले तो जेम्स गन ने ये बोला है कि उनकी आने वाली सुपरमैन मूवी के अंदर जो सुपरमैन होगा वो मूवी के टाइम पर पहले से ही 3 साल पुराना सुपरमैन होगा, यानी कि मूवी के अंदर हमें जो स्टोरी दिखाई जाएगी वो स्टोरी क्लार्क केंट के सुपरमैन बनने के 3 साल बाद से स्टार्ट होगी, विच में से सुपरमैन को 3 साल तक सुपरमैन रहने का पहले से एक्सपीरियंस होगा, जो कि मेरे ख्याल से मूवी की स्टोरी के लिए काफी अच्छी बात है। बाकी दोस्तों इसके साथ ही जेम्स गन ने बैटमैन को लेकर भी स्टेटमेंट दिया है एंड उन्होंने बेसिकली अपने सोशल मीडिया के ऊपर ये बोला है कि अभी के टाइम पर उनके नए डीसीयू में बहुत सारे लोग रॉबर्ट पैटिंसन को बैटमैन देखना चाहते हैं। सो इसलिए दोस्तों हो सकता है कि आने वाले टाइम में जेम्स गन अपने नए डीसीयू के अंदर रॉबर्ट पैटिंसन को एज बैटमैन कास्ट कर लें, लेकिन दोस्तों आने वाले टाइम में होता क्या है ये तो जेम्स गन ही बता सकते हैं। तो दोस्तों ये थी वीडियो इस हफ्ते के बीएनएन न्यूज के ऊपर। आपको ये वीडियो कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताना और अगर आपका कोई और रिकमेंडेशन हो तो आप वो भी मुझे कमेंट्स के अंदर बता सकते हैं। बाकी आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, आपको कुछ कहना हो तो वो कमेंट्स में जरूर बताना और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। बाकी दोस्तों मैं मिलता हूँ आपसे ऐसी किसी और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।